की मझधार है। ये वाली भी खानी है? जाहिर सी बात है लीजे, सारी दवाइयां डॉक्टर ने ही दी हैं। जब डॉक्टर उस वक्त बता रहा था नहीं सुना था क्या? रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ रह गई है ये लड़की? एक मैं ही पागल हूँ जो घर चक्कर बनी हुई हूँ। आज हो गई सुबह से बावर्ची खाने में एक टांग पे खड़ी हूँ। ये कोई उम्र है मेरी इस किस्म के काम करने की? किसी को जरा एहसास नहीं। तो अम्मी आप सारे काम अकेले क्यों कर रही हैं? तो और कौन करेगा? तुम लोगों का पेट भी तो भरना है ना। तुम्हारी बीवी को तो बीमारी से फुर्सत नहीं है और रोशनी को पढ़ने से फुर्सत नहीं है, तो रह गई एक मैं अकेली जान। मैं ही करूंगी, और कौन करेगा? रोशनी, रोशनी, रहने दो रहने दो। जहाँ सारा कर लिया वहाँ लगाना रह गया ना, वो भी कर लेती हूँ। अम्मी, मैं हेल्प करा दूं आपकी? बस रहने दो, कोई जरूरत नहीं है उंगली कटा के शहीदों में नाम करने की। सुबह से तो आराम ही कर रही हो ना तुम। अलीजे वैसे अम्मी ठीक कह रही हैं। अब तुम इतनी भी बीमार नहीं हो कि काम में अम्मी का हाथ ना बटा सके। हद होती है यार। अम्मी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? शाबाश है। अब ये कह दो मुझे कि शोर क्यों मचा रखा है। और उस महारानी को देखो भाई, कैसे उठ के चली गई है, और इन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि बीवी को जरा सी तमीज सिखा दे। बैठे के बैठे रह गए। खाना लगाओ, आके दानियाल को खाना दो। खाई, खाना खाई। खाई, मुंह खोले। नहीं खाऊंगा मैं, नहीं खाऊंगा मैं। पैसे दो मुझे, पैसे दो, पैसे दो। भाई, अब आप खाना खाने के पैसे लेंगे क्या? चले खाना खाएं। नहीं खाऊंगा, पैसे दो फिर खाऊंगा, पैसे दो फिर खाऊंगा। भाई, पहले ही घर में बहुत टेंशन है, प्लीज आप जिद मत करें, खाना खाना शुरू करें। नहीं, नहीं खाऊंगा, पैसे दो। देखिए, अगर आप नहीं खाएंगे ना तो मैं दानिश भाई को बुला लूं। नहीं, उसे नहीं बुलाना, वो मारता है, वो नफरत करता है उसे। नफरत करता है? कौन नफरत करता है आपसे भाई? बताएं मुझे, अभी सीधा कर देता हूँ उसे। दुरैन भाई, मेरे हाथ से तो खाना नहीं खा रहे, अब तुम ही खिलाओ। अच्छा चलो हटो, मैं खिलाता हूँ। मैं अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। नहीं भाई, नहीं खाऊंगा मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। भाई, मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। भाई, नहीं खाऊंगा। भाई, भाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो, भाई, छोड़ दो, नहीं खाऊंगा। भाई, जाओ, खाना मैंने। भाई, अगर आप कहेंगे तो वो मान जाएंगे। बहुत जिद कर रहे हैं वो, किसी की भी बात नहीं मान रहे। और डॉक्टर ने हिदायत की है कि खाना खाना बहुत जरूरी है दवाई से पहले। दीदी प्लीज, मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब हो रहा है यार। तुम खुद जाके हैंडल कर लो ना उन्हें। भाई, अब आपको क्या हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। जाओ, जाके प्यार से मनाओ, मान जाएंगे। अगर मैं गया बिला वजह किसी का गुस्सा उन पर उतर जाए। भाई, मैं जानता हूँ भाभी की वजह से परेशान है, लेकिन उनकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। हो जाता है ऐसा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। भाई, सब ठीक हो जाएगा, आप सब्र से काम लें। ये तो घर का रोज का मसला है। तंग आ गया हूं मैं, तंग आ गया हूं इस घर के रोज के मसलों से, रोज रोज के झगड़ों से।
मेरा दिल करता है कि किसी तरह इस घर से कहीं दूर चला जाऊं। तंग आ गया हूं? किससे? भाभी से, अम्मी से, या फिर इस घर के हालात से? हर एक से। पैसे नहीं देते। है खुदा ये जिंदगानी। किसका खाना रखा हुआ ये? किसने खाना नहीं खाया? भाई आपसे बोला था ना कि भाई आ जाएंगे, जल्दी से खाना खा लो वरना भाई गुस्सा हो जाएगा। मैं खाता हूँ मारना मुझे मारे बस कुछ नहीं कहेंगे, खा लो, शाबाश खा लो। मैं खा रहा हूँ दूध में लिपटी हुई है। क्या थे और क्या से क्या हो गए भाई, ना जाने कब ठीक हो। भाई आप बेफिक्र हो जाए, भाई ठीक हो जाएंगे। सांस के पार है जो मेरा यार है। नहीं आएगा ना। जिंदगी गम नहीं, गम की मंझधार है। इस तरह रो धोकर क्या साबित करना चाहती हो? अब क्या किया है मैंने? तुम्हें तो लगता है हर चीज में कसूरवार मैं ही नजर आती हूँ। नहीं, कसूरवार तो मैं हूं। क्या मुझे नजर नहीं आ रहा? 4 दिन से तुम बिस्तर पे बैठी हुई और मेरी माँ को खात्मा समझा हुआ है। तुमने जितने भी भुलक्कड़ मत बनो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं ठीक थी तो उन्हें बिस्तर से उठने तक नहीं देती थी मैं। सारे काम मैं खुद करती थी। अरे कोई एहसान नहीं किया, सारी बहुएं करती हैं। और 4 दिन से जो तुमने ये बीमारी का ढोंग रचाया हुआ ना, बस हो गया, खत्म कर दो। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रही हूँ? ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। सारी चालाकियां समझता हूँ मैं तुम्हारी, जो तुम 4 दिन से बिस्तर पे बैठ के ड्रामा कर रही हो ना। मेरी माँ तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है जो काम कर रही है। खबरदार दानिश, खबरदार जो मेरे बाप का नाम लिया तो। और तुम्हारी माँ अगर मुझे नहीं खाना देती तो ना दे। कोई ऐसा नहीं करती मुझ पे अपनी औलाद के लिए बनाती है, समझे? जबान चलाती हो मेरे आगे, बकवास बंद करो वरना। ये बहुत चल रही थी महारानी, अब आई है मेरे गांव में। ऐसा आवाज करूंगी ना कि चोटी से पकड़ के लेके छोड़ के आएगा मेरा बेटा। हाथ उठाओगे मुझ पर? कम से कम एक बार तो सोचो कि मेरा कसूर क्या है आखिर। क्या मैं बीमार नहीं हूँ? क्या तुमने जाके डॉक्टर से दवा नहीं दिलाई मुझे? सबको जानते हुए मैं मुझ में गुस्सा क्यों उतार रहे हो? बस बस बस, इतनी बीमार नहीं हो तुम, इसीलिए तुमने कल पूरी दवा भी नहीं खाई। ये ड्रामेबाजी बंद करो और जाके काम करो। चलो निकलो, शाबाश। अब तो कभी भी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन नहीं करूंगी। मारना है मुझे, मारो, मारो ना। या प्लीज। क्यों रुक, क्यों गए? मारो ना मुझे, मारो। इसीलिए की थी ना मुझसे मोहब्बत तुमने। इसीलिए घर में शादी करके लाए थे तुम, है ना? जख्मों को छेड़े। ये क्या करने जा रहा था मैं? क्या मैं बताऊं रब्बा,
लीजिए, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। झूठी है तुम। अगर सच्ची होती तो आज मेरा ये हाल ना करते तुम। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मुझे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। दिमाग तो मेरा खराब हो गया था। पागल हो गई थी जब तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की शादी की मैंने। तुम्हें तो मुझ पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं रहा। बस इतनी मोहब्बत थी तुम्हारी, बस पागल ही हो गई थी। लीजिए, तुमने भी तो हद कर दी। 4 दिन हो गए तुम बीमार हो, हम ही सारे काम कर रहे हो। कम से कम इस बात को तो समझो। बस 4 दिन में बेजारों के सब, और मैं जो 3 महीने से सबकी खिदमत कर रही हूँ। चुप करके एक लफ्ज नहीं बोला। तुम्हारी अम्मी मुझे निर्जात बातें सुनाती रहती है। चुप रही मैं तुम्हारी खातिर। उसका ये सुना दिया तुमने मुझे कि आज मेरी आंखों में आंसू है। लीजिए प्लीज, रो तो मत, मैं भी तो तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ। प्लीज। अच्छा जाओ, खाना लेकर आओ, साथ खाते हैं। नहीं खाना मुझे, कुछ नहीं। ना खाना खाऊंगी ना दवा खाऊंगी, मर जाने दो मुझे। ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगा। बस अभी मुझसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। हाँ? यही आता है तुम सबको। हटो, लगाती हूँ खाना। क्या हो गया था मुझे? मैं लीजिए पे हाथ उठाने का सोच भी कैसे सकता हूँ? जिंदगी गम नहीं। तो क्या तुमने उन दोनों को लड़वा दिया? मैंने कहा लड़वाया, उसने खुद मौका दिया और बड़ा ही अच्छा हुआ। उस लड़की को सबक सिखाना जरूरी था। जरा सोचो, अगर दानिश उसके पैसे के रोब में आ जाता तो हमारा क्या होता? सलीमा, आखिर कब तक तुम हकीकत से नजर चुराती रहोगी? देखो, मेरी मानो तो प्यार से बहू को अपना बनाकर रखो। भाई, मुझे तो देखने में वो बहुत अच्छी बच्ची लगती है, जरूर तुम्हारा कहना मानेगी। अगर तुम्हारी यही हरकतें नहीं ना, तो कहीं उन दोनों का दिल तुमसे बदगुमान ना हो जाए, फिर बहुत पछताओगी तुम। पर वैसे भी सारे घर का खर्चा तो दानिश ही चलाता है ना। अगर वो चला गया तो? कहाँ से दानिश चलाता है? ये सब कहने की बातें हैं। उनका बाप इतना देता है, मुझे आराम से बैठ के घर चला सकती हूँ। देखो, कल को तुम्हें रोशनी की शादी करनी है ना, और दुरैन की भी, तो बहू से बनाकर रखो। वो देखना, ये सारे काम तुम्हारे अपनी जेब से करा देगी। अच्छा ना, अब इतना मत सोचो, बस तुम उसे खुश रखने की कोशिश करो, उसका बहुत ख्याल रखो, फिर देखो वो क्या करती है। अजीब मुसीबत है, अलग होकर भी मुझे क्यों सुकून नहीं है। यहाँ तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। मंसूर भी रात को देर से आता है। अम्मी ने तो पलट के मेरी खबर भी ना ली, और रोशनी वो तो लगता है जैसे मुझे भूल गई। शायद मैंने अलग घर लेके गलती कर दी। ये तन्हाई तो मुझे काटने को तो पड़ेगा। भाभी, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। पर आप अम्मी की बातों का बुरा मत माना करें। उम्र और तबीयत की वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। रोशनी, मैं तो खुद हर बात का ख्याल रखती हूँ,
लेकिन जब सब कुछ करने के बाद भी ये सिला मिलता है ना, तो दिल बहुत दुखता है। मैं समझ सकती हूँ भाभी, और उस दिन तो मुझे भाई पर भी बहुत गुस्सा आया। यही तो बात है, कोई कुछ भी कहे ना, मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन अगर दानिश ही मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूँ फिर? अच्छा छोड़े ना भाभी, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि अर्सलना को कुछ देर के लिए घर बुला ले? वो बहुत अच्छी लड़की है, घर आ जाएगी तो आपका दिल भी बहल जाएगा। अर्सलना को? क्यों? क्यों का क्या मतलब है भाभी? वो आएगी तो घर में गपशप लग जाएगी और घर का माहौल भी बदल जाएगा। लेकिन अम्मी को बुरा नहीं लगेगा? भाभी अम्मी को क्यों बुरा लगेगा? आप उसकी फिक्र मत करें। अच्छा मैं उसे आज कॉल करूंगी। वैसे तो वो पढ़ाने जाती है, लेकिन अगर उसे टाइम मिला तो वो आ जाएगी। ठीक है, जब आप उसको फोन करें ना तो मुझे भी बता दीजिएगा, ताकि मैं दुरैन को बोलूं आते हुए कुछ खाने के लिए ले आए। ठीक है। थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? ठीक हूँ मैं, मुझे क्या हूँ मैं, और वैसे भी तुम्हें क्या, मेरा मूड ऑफ हो या ठीक? कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? चलो बताओ क्यों उदास हो? मैं सारा दिन इस घर में अकेली रहती हूँ, उदास क्यों नहीं होंगी? कोई बात करने वाला नहीं होता मुझसे। इन दीवारों की तरह मैं भी बेजान होके रह जाऊंगी एक दिन। उजाला, अपने लिए तन्हाई तुमने खुद चुनी। क्या बुराई थी हमारे उस घर में? वहां अम्मी थी, मसूद था, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाया करता था, हम लोग कितने खुश थे वहां पे। अलग घर तुम्हें चाहिए था ना, भुगतो अब। जोर बात भुगतने की नहीं है। मुझे नहीं पसंद कि तुम दिन रात उन लोगों के लिए काम करो, उस घर का बोझ उठाओ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए। तुम कभी नहीं समझोगी उजाला, मैं ना तुमसे बेफिक्र रह सकता हूँ और ना उनसे। तुमसे तो बात करना बिल्कुल फंसू। जाओ जाओ, जाके अपने कपड़े चेंज करो, तुम्हारी चाय ठंडी होगी। ना जाने कब तक मसूद को बच्चों की तरह गोद में उठा के रखेंगे, इसे अपने पैरों पे खड़ा कर, तब जाके वो अपना घर संभालेगा। लेकिन नहीं, बस मेरी ही जिंदगी जहन्नुम बना ली। है खुदा ये जिंदगानी तूने क्यों ऐसी बनाई? धूल में लिपटी हुई है आईने की परछाई, सांस के पार है जो मेरा यार तुमकी मझधार गम की मझधार गम की मझधार है। जिंदगी गम नहीं, गम
की मझधार है।